अपनी सौतेली माँ कमला और सौतेली बहन रानी के साथ अमृता परी द्वारा दिए गए जादुई बक्से के साथ अब बहुत आराम से जिंदगी गुजार रहे थे। अब उनकी माँ और सौतेली बहन भी उन्हें परेशान नहीं करती थी। सब लोग मिलकर बाजार जाते हैं, खूब सारी खरीदारी करते हैं। तभी अचानक एक दिन रानी रिंकी पिंकी के कमरे में जाती है। रिंकी पिंकी, मुझे जादुई बक्सा दिखाओ ना। पिंकी उसे बक्सा दिखाती है। ये देखो, सुंदर है ना? हाँ, बहुत सुंदर है। प्लीज मुझे दे दो ना, मैं इसे अपने पास रखना चाहती हूँ। नहीं रानी, अमृता परी ने इसे हमारे लिए दिया है, ये हम तुम्हें नहीं दे सकते। परी जी नाराज हो जाएंगी। लेकिन रानी वो जादुई बक्सा लेने की जिद करने लगती है और जोर जोर से रोने लगती है। उसके रोने की आवाज सुनकर उनकी माँ भी उधर आती है। क्या हुआ रानी, क्यों शोर मचा रही हो? सारा घर आसमान पर उठा रखा है। माँ, मुझे ये बक्सा चाहिए। इनसे कहो ना थोड़ी देर के लिए बक्सा मुझे दे दे। माँ रिंकी पिंकी से कहती है कि थोड़ी देर के लिए बक्सा रानी को दे दो, ये तुम्हें वापस कर देगी। माँ के कहने पर ना चाहते हुए भी रिंकी पिंकी वो बक्सा रानी को दे देती हैं। रानी वो बक्सा लेकर वहां से भाग जाती है। रिंकी पिंकी फिर से उदास हो जाती हैं। अगर परी जी को पता चला ना कि हमने ये जादुई बक्सा रानी को दे दिया है तो वो नाराज हो जाएंगी। कोई बात नहीं, वो छोटी है ना, उसे बक्से को देखने का मन कर रहा होगा, वो जल्दी हमें वापस कर देगी। तुम चिंता मत करो। हाँ, मुझे तो लगता है इन दोनों पर वो चॉकलेट का असर खत्म हो गया है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, तुम घबराओ मत, थोड़ी देर में बक्सा वापस ले लूंगी। ऐसा कहकर पिंकी रानी के कमरे में जाती है। रानी उस बक्से से खेल रही होती है। चलो रानी, अब ये बक्सा वापस करो। नहीं, थोड़ी देर और, बस थोड़ी देर। रानी, बक्सा वापस दे दो प्लीज, नहीं तो परी जी नाराज हो जाएंगी और ये बक्सा हमसे वापस ले लेंगी और हम कुछ भी नहीं खरीद पाएंगे। ये सारा धन वापस चला जाएगा। रानी पिंकी के सामने शर्त रखती है। ठीक है, मैं तुम्हें ये बक्सा वापस कर दूंगी, पर तुम्हें मुझे भी परी जी से मिलवाना पड़ेगा। रानी की शर्त सुनकर पिंकी दुविधा में पड़ जाती है। वो भागती हुई रिंकी के पास जाती है और उसे सारी बात बताती है। दोनों बहनें परेशान हो जाती हैं। लो, अब ये नई मुसीबत, हर रोज कोई ना कोई परेशानी खड़ी हो जाती है। गुस्सा ना करो, हल ढूंढो। क्या हल ढूंढे? रानी इतनी जिद्दी है, वो अमृता परी से मिले बिना वो बक्सा वापस नहीं करेगी। दोनों बहनें काफी देर सोच विचार करने के बाद ये तय करती हैं कि अमृता परी से बात करनी चाहिए, क्योंकि ये जिद्दी लड़की बिना परी से मिले बक्सा वापस नहीं करेगी। अमृता परी जी, अगर आप मेरी आवाज सुन रही हो तो प्लीज आ जाओ। आ जाओ परी जी, अब हम नई मुसीबत में पड़ गए हैं इस रानी की वजह से। तभी अमृता परी वहां उड़ती हुई आती है। कैसी हो रिंकी पिंकी, कहो कैसे याद किया? उस लालची रानी ने वो जादुई बक्सा हमसे ले लिया है और अब आपसे मिलने की जिद कर रही है। कहती है तभी बक्सा वापस करेगी जब आप उनसे मिलोगी। कोई बात नहीं, गुस्सा मत करो, चलो रानी से मिलते हैं। और वो तीनों रानी के पास जाते हैं। परी को देखते ही रानी खुशी से कूदने लगती है। परी जी आ गई, परी जी आ गई। मैं तुमसे मिलने आ गई, चलो अब ये बक्सा इन्हें वापस कर दो। रानी मचलते हुए कहती है। ठीक है परी जी, लेकिन आपको मुझे अपने साथ अपने महल में लेकर जाना पड़ेगा। नहीं नहीं,
मेरे महल में सिर्फ परियां ही रह सकती हैं। लेकिन जिद्दी रानी नहीं मानती और जोर जोर से चिल्लाने लगती है और रोने लगती है। शोर सुनकर रानी की माँ भी वहाँ आ जाती है। क्या हुआ रानी, क्यों इतना शोर मचा रही हो? माँ, मुझे परी जी के साथ उनके महल में जाना है। इनसे कहो ना मुझे अपने साथ ले जाए। लेकिन वो तुम्हें वहाँ नहीं ले जा सकती बेटा, वहाँ सिर्फ परियां ही रहती हैं। सभी रानी को समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन रानी किसी की भी नहीं सुनती और हंगामा करती है। उसकी ये हरकतें देखकर अमृता परी को गुस्सा आता है। चुप हो जाओ रानी, मैं तुम्हारी हर बात नहीं मान सकती। तुम्हारी माँ ने तुम्हें बहुत जिद्दी बना दिया है। चुप हो जाओ, नहीं तो तुम्हें सजा मिलेगी। लेकिन रानी किसी की भी नहीं सुनती और चिल्लाती रहती है। अमृता परी जादुई बक्सा उठाकर रिंकी पिंकी को देती हैं और अपने जादू से रानी को स्टैचू बना देती हैं। इस जिद्दी लड़की की यही सजा है। अब ये 5 घंटे तक इसी तरह रहेगी और जब जादू का असर खत्म होगा तब ये सब कुछ भूल चुकी होगी। धन्यवाद परी जी, धन्यवाद। और ये कहकर परी वहां से उड़ जाती है। अपनी बेटी की ये दशा देखकर रानी की माँ रोने लगती है। वो परेशान है, बहुत परेशान है, पर कुछ भी कर नहीं सकती। तभी वहां पर लाल रंग का एक चूहा आता है और वो रानी की मूर्ति पर चढ़ जाता है, जिसे देखकर रानी की माँ जोर जोर से चिल्लाने लगती है। मदद करो, कोई तो मदद करो, ये चूहा मेरी बेटी को कुतर जाएगा। अरे कोई है? परी जी मदद करो, ये चूहा मेरी बेटी को कुतर जाएगा। कोई तो मदद करो, ये चूहा मेरी बेटी को कुतर जाएगा। अरे कोई है? परी जी मदद करो, ये चूहा मेरी बेटी को कुतर जाएगा। तभी चूहे की आवाज आती है। घबराओ मत, अमृता परी ने मुझे रानी की इस मूर्ति की रक्षा करने के लिए भेजा है। 5 घंटे के बाद मैं खुद ही चला जाऊंगा। मैं परी लोक का चूहा हूँ, किसी को नुकसान नहीं पहुँचाता। मैं यहाँ इसलिए आया हूँ ताकि कोई मूर्ति को तोड़ ना दे। आई बात समझ? रानी की माँ सब समझ जाती है और वो परी का शुक्रिया अदा करती है और 5 घंटे बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। वो सब लोग सुखी जीवन जीने लगते हैं। चूहा भी वहां से चला जाता है और रानी और उसकी माँ सब लोग प्यार से रहने लगते हैं। अब फिर से सब लोग मिलजुल कर मौज मस्ती से खुशहाल जिंदगी जीते हैं। मिलकर स्विमिंग करते हैं, साइकिलिंग करते हैं, पिकनिक पर जाते हैं। इस तरह ये सब लोग बड़ी खुशहाल जिंदगी जीते हैं और परी अमृता का शुक्रिया अदा करते हैं। तुम सब इसी तरह से खुश रहो, अपने आसपास के लोगों में भी खुशियां बांटो और हाँ, जितना हो सके गरीबों की मदद करो। अच्छा, तो मैं चलती हूँ। जब भी मेरी जरूरत हो तो मुझे बुलाना, मैं फौरन आ जाऊंगी। बाय बाय। आगे और भी इसी तरह की रोचक कहानियां देखने के लिए इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब